Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is adenosine triphosphate ATP. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ATP के बारे में डिटेल से बताऊंगी। ATP is a nucleotide consisting of ribose sugar, nitrogenous base, adenine, and 3-phosphate groups. ATP is called energy currency of cell. ATP एक न्यूक्लियोटाइड है। इसका मतलब इसके अंदर एक शुगर है जो राइबोस शुगर है, जिसे हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यानी एडिनिन नाइट्रोजनस बेस से नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, एंड 3-फॉस्फेट ग्रुप्स। ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये सेलुलर फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ATP's phosphate bonds are broken and large amount of energy is released. It converts to ADP, adenosine diphosphate, or AMP, adenosine monophosphate. ATP के फॉस्फेट बॉन्ड्स जो होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। जब ये ब्रेक होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है, जिसकी वजह जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो ये ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब 2 फॉस्फेट ग्रुप टूटते हैं तो एक AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्म होता है। जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उससे सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। This energy is utilized for many functions such as muscle contraction and nerve impulse propagation. ATP has a molecular formula C10H16 and 5O13P3. ये एनर्जी जो ATP के टूटने से मिलती है ये मुख्तलिफ कामों मतलब मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नर्व इम्पल्स कैसे प्रोपगेट करेगी। ATP का फॉर्मूला है, इसमें 10 कार्बन है, 16 हाइड्रोजन है, 5 नाइट्रोजन है, 13 ऑक्सीजन है और 3 फास्फोरस हैं। In aerobic cellular respiration, ATP is produced by each step. अब मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एरोबिक है यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ATP कैलकुलेट करवाऊंगी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने ATP प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमें ये नोटिस करना होगा कि 1 NADH produces 3 ATP, 1 FADH2 produces 2 ATP and 1 GTP produces 1 ATP। ये आप याद कर लें कि 1 NADH न्यूक्लियोटाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड 3 ATP प्रोड्यूस करता है, 1 FADH2 फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड 2 ATP प्रोड्यूस करता है और 1 GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है 1 ATP। तो इससे हम टोटल ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP और 2 NADH प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो टोटल हम 8 ATP प्रोड्यूस होंगे ग्लाइकोलिसिस में। 2 ATP वैसे, और चूंकि एक NADH 3 ATP बनाता है तो 2 NADH 6 ATP बनाएगा, तो टोटल 6 और 2 8 ATP फॉर्म होंगे ग्लाइकोलिसिस में। उसके बाद सेकेंड स्टेप है सिट्रिक एसिड साइकिल।
जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में 8 NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं और 2 GTP प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक NADH 3 ATP प्रोड्यूस करता है, तो 8 NADH 24 ATP प्रोड्यूस करेंगे। एक FADH2 2 ATP प्रोड्यूस करता है, तो 2 FADH2 4 ATP प्रोड्यूस करेगा। एक GTP 1 ATP प्रोड्यूस करता है, तो 2 GTP 2 ATP प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल ATP यहाँ पर हो गए 30 ATP सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के टोटल ATP हम देखेंगे तो वो 38 होंगे, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो 38 ATPs आर प्रोड्यूस्ड। In this way we can calculate total ATPs in cellular respiration aerobic। इस तरह हम एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टोटल ATPs कैलकुलेट कर सकते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। Friends, if you have any question, you can ask me on comments. I can help you. Thanks.